बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। आज की जो वीडियो है, सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूं ताकि आप ये वीडियो आखिर तक देख सकें और आपका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहे। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग वीडियो को थोड़ा देख के फिर बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो छोटा सा एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आयुर्वेदिक और यूनानी नुस्खा है और आसानी के साथ बन जाएगा, बहुत ही सस्ता बन जाएगा। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे देखते हैं। तो फ़ायदे क्या हैं इसके? तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि ये पतली मनी को गाढ़ा करता है, औलाद के जरासीम को बढ़ाता है, फुरत अंजाल यानी टाइमिंग को बढ़ाता है और जरियान और एहतलाम में भी मुफीद है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा जो होता है, यानी जो जिसमें सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है चीज़, वो है फुरत अंजाल यानी टाइमिंग के लिए और जरियान में। तभी इसका नाम हब मुमसिक और दाफ़े जरियान रखा गया है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ, देखते हैं और कौन सा नुस्खा है, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सारा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, यूनानी और आयुर्वेदिक नुस्खे। और उसमें आज की जो वीडियो है वो बन रही है हब मुमसिक और दाफ़े जरियान। ये आप खुद बनाएंगे नुस्खा। सबसे पहले मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले नंबर 1 पे जाएगी सालब मिस्री। ये लेनी है आपने 100 ग्राम, और यहाँ पे मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा दूँगा ताकि आप देख लेंगे, और पंसार के पास जो भी आप चीज़ लेने जाएं ताकि आपको पता हो कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। तो सालब मिस्री नंबर 1 पे 100 ग्राम। दूसरे नंबर पे बहुत ही आम चीज़ है, आम घरों में हमारे बावर्ची खाने में रहती है, खुरमा यानी शोहारे। वो आपने लेने हैं 100 ग्राम। अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, अगर नर शोहारे मिल जाए तो और भी अच्छा है। तीसरे नंबर पे चीज़, ये भी हमारे बावर्ची खाने की चीज़ है, छोटी इलायची। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये तो आम चीज़ें हैं, आप इनको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देता हूँ। चौथे नंबर पर चीज़ है खोलनजान। ये आपने 50 ग्राम ले ली। तो ये आप नुस्खा नोट कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट कर लें, लिख लें, और जब आप अंसार के पास जाएं तो ये चारों चीज़ें फिर दिखाएं। और इसी वज़न से कुछ ज़्यादा लें, मतलब आपने 100 ग्राम लेना है तो 125 ग्राम ले लें, एक पाव के हिसाब से ले लें। साला मिस्री मेरे ख्याल में इतनी ज़ाया नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार उसमें कोई ख़राब चीज़ निकल आती है, गंद कचरा निकल आता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लें ताकि आपके वो जो भी क्वांटिटी बने वो इक्वल क्वांटिटी में बने और आपका नुस्खा अच्छा मिले। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो नुस्खा सही नहीं बनेगा। अब बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि तमाम अद्विया को पीस कर पाउडर बनाना है, और मैं आपको हमेशा गाइड करता रहता हूँ कि हर दवा को अलग से पीस लिया करें, यानी इनको इकट्ठा पीसने के बजाय इनको अलग अलग पीसें ताकि आपको वो जो मतलूबा मकदार है 100 ग्राम, वो आपको पूरी का पूरी 100 ग्राम ही मिले, कम ज़्यादा ना हो। वैसे आप अपनी सहूलत के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें खदशा ये होता है कि किसी दवाई की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा रह जाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम छोटी इलायची की बात करें तो छोटी इलायची में क्योंकि इसके जो छाल होती है, जो उसकी खाल होती है, वो सही से नहीं पिसती, तो आपको पूरी क्वांटिटी नहीं मिलेगी उसमें, उसका पाउडर सब पूरा नहीं मिलेगा। अगर आप इसको अलग से पाउडर बनाएंगे, फिर इसको मेजर करेंगे, यानी किसी चीज़ में तोल कर अगर उसको डालेंगे तो आपको वो पूरी क्वांटिटी में मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये हकीम लोगों के लिए और बहुत ही पुरानी किताब से ये भी मैंने नुस्खा देखा है, तो इसमें करना ये है कि बरगद दरख्त होता है, उसमें से दूध निकलता है, उसके पत्तों में से दूध निकलता है। वो अगर दूध आपको मिल जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, आम लोग इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को मिल जाए तो आपने वो आधा पाव लेना है, वो दूध आधा पाव, आपने इतनी मेहनत करनी है कि वो दूध आपका आधा पाव के लगभग हो जाए, 100 ग्राम, या आधा पाव हो जाए 125 ग्राम हो जाए। तो इसमें सारे जो भी आपने पाउडर बनाया है, इसमें थोड़ा थोड़ा ये दूध डाल के इसको खरल करना है। वो खरल भी आपके पास शायद ना हो,
اگر جن کے پاس ہے تو وہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو یہ چیز اور بھی اچھی بنے گی. اور برگد کا جو دودھ ہے وہ خود بھی ممسک ہوتا ہے, قوت بال کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. تو یہ آپشنل ہے, اگر مل جائے تو بڑی اچھی چیز بنے گی آپ کی, اگر نہ ملے تو یہ آپ کا لک ہے, نصیب ہے. تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے کھرل کرنا ہے کہ یہ آپ کا, جیسے ہم روٹی کے لیے آٹا بناتے ہیں وہ اس طرح بن جائے گا. تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیر کے برابر, جو بیر ہوتا ہے اس کے برابر چھوٹا بیر, اس کے برابر آپ نے گولیاں بنانے لی ہیں اور وہ سکھا لینی ہے چھاؤں میں. دھوپ میں نہیں سکھانی ہے, اس کو کپڑا رکھ کر اوپر مکھیوں وغیرہ سے بچا کر, اوپر کوئی ہلکا سا کپڑا رکھ کر, تو اسے آپ چھاؤں میں ہی خشک کر لیں, بھلے پنکھا وغیرہ چلا لیں. اور خشک ہونے کے بعد اس کا کیا ہے, اس کی میں خوراک بتا دیتا ہوں کہ گولیوں کی خوراک, اگر آپ نے گولیاں بنانی ہے تو ایک گولی لینی ہے دودھ کے ساتھ, دن میں 2 بار کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد لینی ہے. تو یہ گولیوں کی خوراک ہو گئی. تو آگے دیکھتے ہیں نوٹ, اگر برگد درخت کا دودھ نہ ملے تو پاؤڈر کو ہی استعمال کریں, وہ آپ کا نصیب ہے. اگر نہیں ملتا تو پاؤڈر کو ہی استعمال کریں. اس کی خوراک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آدھا چمچ دودھ کے ساتھ دن میں 2 بار کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد لیں. تو یہ بہت ہی اچھی چیز بنے گی, بہت ہی آسان نسخہ میں نے دے دیا ہے. فائدہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیے, لیکن ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ پتلی منی کو یہ گاڑھا کرے گا, اولاد کے جراثیم تک کو بھی یہ بڑھاتا ہے. اگر اس میں برگد کا دودھ بھی شامل ہے تو پس سیل وغیرہ ہے وہ بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ ختم کرے گا. کوئی بھی انفیکشن ہے اگر یورین ٹریک میں تو انشاءاللہ اس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے. فرط انزال یعنی ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے یہ نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, بہت ہی اچھا نسخہ ہے. جریان اور اطلاع میں بھی مفید ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی, امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.